डॉक्टर मलिक, जिन बच्चों को कोविड हुआ है उनके पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? वो किन चीज़ों का ख्याल रखें और वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर लॉन्ग कोविड के बच्चों में नज़र आएँ तो वो उसे नज़रअंदाज ना करके तुरंत डॉक्टर्स के पास पहुँचें, आपके पास आएँ? देखिए, शुरुआती दौर से ही बताऊंगा, जैसे ही आपके बच्चे को कोविड होता है और अगर घर में किसी और को कोविड है, उनके साथ उनको आइसोलेट कर दें। और अगर घर में किसी और को कोविड नहीं है और आपका बच्चा छोटा है, ये भी हम डेली क्लिनिकल प्रॉब्लम देखते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा तो मेरा अभी 1.5 साल का है, मुझे कोविड है नहीं, बच्चे को कोविड है, तो उसको टेक केयर क्या करें? उस वक्त मदर उसको टेक केयर कर सकती है, लेकिन डबल मास्क पहन के, प्रॉपर अगर हो सके तो पीपी किट पहन के अपने बच्चे को वो ध्यान रख सकती हैं। और शुरुआती दौर में हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि बच्चे की इन्फेक्शन जो है और कहीं पे ना फैले। और शुरुआती दौर में हमने बच्चे का जो है SpO2 वगैरह देखते रहना है और टेम्परेचर वगैरह मॉनिटर करना है और अपने डॉक्टर के टच में रहना है। फिर जब ये लॉन्ग कोविड बन जाता है तो मदर्स को ये भी देखना बड़ा जरूरी है, अगर हल्की फुल्की ब्रेन फॉगिंग है, हल्का फुल्का बच्चे को थकावट हो रही है, हल्के फुल्के माइल्जियाज हैं, तो उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पीडियाट्रिशियन की राय ले सकते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स जो हैं दे विल मेल्ट ओवर पीरियड ऑफ वीक्स। आने वाले समय में धीरे धीरे करके ये सिम्टम्स सब चले जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, जो इमरजेंसी मेजर्स हैं, जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा कोविड से रिकवर कर गया लेकिन मॉडरेट टू हाई ग्रेड शुरू हो गया फीवर आना, आंखें एकदम लाल हो गई हैं, बच्चा सुस्त हो रहा है, मुंह अंदर से एकदम लाल हो रहा है, हाथों और पैरों के डॉर्सम ऑफ फुट और डॉर्सम ऑफ दी हैंड्स के ऊपर स्वेलिंग आने आपके शुरू हो गई है, पेट थोड़ा सा फूलना शुरू हो गया है, ये सिम्टम्स हैं व्हेन यू शुड इमीडिएटली कांटेक्ट योर पीडियाट्रिशियन। और हो सकता है उस वक्त आपका पीडियाट्रिशियन कहे कि इसको एडमिट करो, हम टेस्ट करेंगे और हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। और उसके अंदर नॉट ओनली जो इन्वेस्टिगेशन अभी आपने बताई वो हमें करवानी है, लेकिन उसके अंदर इकोकार्डियोग्राफी भी करानी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि MIS जो है वो हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो फिर देन वी गेट बैटरी ऑफ टेस्ट डन, जिसमें अल्ट्रासाउंड हो गया, इको हो गया, प्लस जितने आपने टेस्ट बताए हैं वो सारे टेस्ट करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर हमारे बच्चे को मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर नहीं है, ये सब सिम्टम्स नहीं है, फिर हम बिना बात के बच्चे को टेस्ट करा के उसको टॉर्चर नहीं करें। जी डॉक्टर मलिक, मैं पूछना चाहूंगी, और कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से भी हुई और मैंने उनसे पूछा कि लॉन्ग कोविड के बारे में चर्चा क्या हो रही है, सरकार इसके बारे में बताए, कुछ रिसर्च अगर हो रही है तो इसके बारे में बताए। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ लॉन्ग कोविड मिसिंग है हमारे देश में। अमेरिका में सईद सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने ऑलरेडी अमेरिकन के लिए एक लॉन्ग कोविड को एक डिसेबिलिटी के फॉर्म पे आइडेंटिफाई कर लिया है। लेकिन डॉक्टर मलिक, ये मुझे अफेक्ट करता है कि लॉन्ग कोविड इज अ रियलिटी। हमारे यहाँ बहुत ही शॉर्ट साइटेड मुझे लगता है हमारा अप्रोच है। डू करेक्ट मी इफ यू थिंक आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन क्या है। कोविड के केसेस बढ़ते हैं, बस हमने इस बात से रिलीफ या सॉलिस ले लिया सईद कि हॉस्पिटलाइजेशंस कम हुई, डेथ्स कम हुए, हमें तो सबको ही होना है। लेकिन लॉन्ग कोविड सईद वर्ल्ड ओवर इस पे बहुत ही इंटेंसिव रिसर्च है। मैंने आपको अभी बताया कि CDC ने इसे एज अ डिसेबिलिटी भी एक्नॉलेज कर लिया है, अमेरिकन में डिसेबिलिटी, और लेकिन भारत में इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं, बहुत ही कम है। अगर एड ऑन बिल्कुल भी नहीं है। मैं जानना चाहूंगी, और अगर मैं गलत हूं, अगर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या कोई और बॉडी इस पे रिसर्च कर रही है तो सरकार इसके बारे में जरूर बताएं, जरूर बताएं, क्योंकि अभी समय आ चुका है। 6 दिसंबर को ओमिक्रॉन के पहला केस जो है वो सीक्वेंस्ड होके इन्फॉर्म हुआ था, हम सबको इन्फॉर्म किया गया था। आई एम श्योर उसके कई हफ्ते पहले ओमिक्रॉन के केसेस देश में देखे गए थे, लेकिन लॉन्ग कोविड के ऊपर चर्चा है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर मलिक, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लॉन्ग कोविड एक डेफिनेटली एक डिसेबिलिटी है, ये रिकॉग्नाइज्ड प्रॉब्लम है। डेवलप्ड नेशंस के अंदर डेफिनेटली इसके ऊपर रिसर्च काफी हुई है, हमारे देश में भी रिसर्च हुई है, लेकिन डेवलप्ड नेशंस के अंदर इसके ऊपर रिसर्च भी की है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसको एक रिकॉग्नाइज्ड डिजीज एंटिटी की तरह लिया जाता है, और पेशेंट्स को हम तब तक रिकवर नहीं करते हैं जब तक कि 12 हफ्ते तक उनके सारे सिम्टम्स ना ठीक हो जाए। अगर 12 हफ्ते के बाद भी वो परसिस्ट करते हैं, डेफिनेटली दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ लॉन्ग कोविड। और इसके लिए हम लोगों को जागरूक रखना बड़ा जरूरी है। बल्कि मैं आपको बधाई दूंगा कि दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो लॉन्ग कोविड आज के लिए, और दूसरा आपने जो बच्चों के लिए MIS
वो किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखता हूं कि कई बच्चों ने अपनी जानें इसलिए गंवाई है क्योंकि पेरेंट्स को MIS के सिम्टम्स नहीं पता थे और शुरुआत में वो एकदम से उसको प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर पाए और थोड़ा लेट पहुंचे, जिसकी वजह से बच्चे की मृत्यु भी हो गई। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो MIS भी इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम वी शुड हैव कंप्लीट रिकॉग्निशन और सिम्टम्स की पूरी लिस्ट आनी चाहिए। ये सब सिम्टम्स हैं और ये इतने देर तक परसिस्ट करेंगे और इनमें से कौन से सिम्टम्स हैं। अब लॉन्ग कोविड में कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं विच रियली नीड प्रॉपर मेडिकल अटेंशन एंड केयर। जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 3-3, 4-4 महीने तक चलती रहती है, तो उनके ऊपर नजर बनानी जरूरी है। हो सकता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाए और उसके बाद मृत्यु हो जाए, तो इन सब चीजों को एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। इसी तरह लॉन्ग कोविड में हार्ट के एरिथमियाज बहुत सारे लोगों को हुए, तो वो एरिथमियाज के ऊपर नजर रखनी बड़ी जरूरी है क्योंकि वो जानलेवा हो सकते हैं। तो लॉन्ग कोविड में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर की हमारे को ध्यान रखना चाहिए और कुछ ऐसे ट्रिवियल सिम्टम्स भी हैं जैसे फेटिगेबिलिटी हो गई, माइल्जियाज हो गए, या जैसे आप बैठ के एकदम खड़े होते हैं तो आपकी आंखों के आगे थोड़ा अंधेरा आना हो गया। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम सेटल कर जाते हैं। तो लॉन्ग कोविड को भी वी विल अगेन इंसुलेट लॉन्ग कोविड इनटू द सिम्टम्स विच कैन बी सीरियस, जैसे ब्लड क्लॉटिंग के सिम्टम्स है, दे कैन बिकम सीरियस। और कई पेशेंट्स को लॉन्ग कोविड के दौरान ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो गई, ब्लड बहुत ज्यादा निकलने लग गया, चाहे वो नाक से नक्सीर फूट गई वो। तो ये जो चीजें हैं इनको भी हमारे को एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। और एट द सेम टाइम अब लॉन्ग कोविड में फंगस भी आ जाती है। फंगस जो है इतनी जल्दी जिनके नहीं गई ब्लैक फंगस, वो चलती रही 6-6 महीने तक लोगों को फंगस जो है वो चली है, जो ब्लैक फंगस है। तो ये सारी चीजें जो है ये लॉन्ग कोविड को अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो इट विल एड अप टू द मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी ऑफ कोविड। तो बहुत आपने अच्छी बात बताई है कि लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स के बारे में हमें जागरूक रहना चाहिए और उसके लिए डॉक्टरों की भी सलाह लेनी चाहिए जहां पर भी हमें लगे कि इसके अंदर प्रॉब्लम है।